चलिए बच्चों, देखिए सामान्य ज्ञान के आज कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आलू का खाने वाला भाग क्या कहलाता है? आलू का खाने वाला भाग तना स्टेम कहलाता है। देश का प्रथम हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थित है? देश का पहला हिमालयन उद्यान स्थित है। सोनी रानीखेत में। आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहते हैं। भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक, अब आप थोड़ा जोर से बोलिएगा आप। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल कर दिया गया। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है? जन गण मन को गाने में 52 सेकंड लगता है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य का मौलिक नाम जय संहिता। हाँ, जय संहिता है। और महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेद व्यास ने की। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है। किस लेख में महात्मा गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? यंग इंडिया के अपने एक लेख में महात्मा गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित केदारनाथ बाढ़ त्रासदी कब हुई? 16 जून 13 को हुई। बिल्कुल सही उत्तर है। शाकाहारी शब्द का क्या अर्थ है? जोर से बोलिए। बिल्कुल सही। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 2023 को मनाया हाँ, बिल्कुल 21 जून 2023 को मनाया गया। और कभी ये पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। अगला देखिएगा कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरा इम्पेजिनस। बिल्कुल सही। वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरा इम्पेजिनस। ठीक है, बिल्कुल। आरबीआई जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक खेल के ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? हाँ, 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक के झंडे में। दूसरा देखिएगा अगला प्रश्न कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? नहीं मालूम है आपको? लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो देखिए, पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। यही इसका उत्तर है। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। जोर से बोलना है आपको। गंगा नदी को किस वर्ष भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? नहीं मालूम है तो याद कीजिएगा कि 14 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया। यानी कि गंगा को कब घोषित किया गया?
14 नवंबर 4 नवंबर 2008 को, 14 नवंबर नहीं 4 नवंबर 2008 को गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसकी जुड़वा बहन सर शुक्र ग्रह क्या? हाँ देखो, ऐसे ही याद होनी चाहिए कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि सोशल मीडिया एवं फेसबुक की स्थापना किसने की? सोशल मीडिया ऐप मार्क जुकरबर्ग। हाँ, मार्क जुकरबर्ग ने की। हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। गलत। हमारे शरीर में सबसे, हाँ, विटामिन डी, और विटामिन डी हमें कहां से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और जैसे हम यहाँ पे अभी धूप में खड़े हैं तो हमें विटामिन डी प्राप्त हो रहा है। सुबह सुबह की धूप है तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? विटामिन डी। इसीलिए सबसे तेज से विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है। अगला देखिए, किस वैज्ञानिक को गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए जाना जाता है? बिल्कुल सही। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर तिरंगा किसके द्वारा फहराया जाता है? सौर मंडल की खोज किसने की? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? There are 26 letters in. How many letters are there in English alphabet? So there are 26 letters in English alphabet. हमारे शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? हाँ, जिसे कि स्प्लीन यानी प्लीहा को हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। बिल्कुल सही, अर्थशास्त्र। बुलाक नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बिल्कुल सही बताया आपने। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। व्हाट इज कैलीग्राफी? ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी। बिल्कुल सही बोला है आपने। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? अवसर। देखिए, जो प्रश्न आपको याद है आप उसका तुरंत प्रश्न पहले पूछने से पहले ही उत्तर बता दे रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? कब गाया गया? कब गाया गया सर? 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सर कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया। बिल्कुल सही। ऐसी डेट देखिए कि 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। तो सभी को याद होना चाहिए, केवल 2-4 बच्चों को याद होने से काम नहीं चलेगा। जीएसटी का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स याद करने से आएगा, ठीक है। यस। अगला देखिएगा, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड। हाँ। हाउ मेनी साउंड आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? There are 44 sound in English. यस, बोलिए बोलिए। इन इंग्लिश लैंग्वेज। बिल्कुल सही आपका उत्तर है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह की परिकल्पना किसने की? उदय कुमार ने की, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? बिल्कुल सही। देखिए, ऐसे प्रश्न याद होने चाहिए कि प्रश्न सुनते ही आपके उत्तर तुरंत आ जाए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन, यानी इसको रोटेशन भी कहते हैं कि रोटेशन कहलाता है। और पहला भारतीय बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत का सर्वप्रथम पहला बैंक है। विच लेटर प्रोड्यूस कॉन्सोनेंट साउंड? So there are 21 लेटर्स। ये आपको मालूम है, लेकिन इसमें वॉवल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यानी ये 5 को हटा करके बाकी हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया?
जुलाई 2023। हाँ, 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। बिल्कुल, ये भी आपको मालूम है कि कौन कौन से होते हैं। और अगला देखिएगा कि एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होती है। बिल्कुल सही उत्तर। और ये 50 प्रश्न आज आपसे पूछे गए हैं। फिर अगले वीडियो में आपसे 50 प्रश्न फिर पूछेंगे। तो थैंक यू।